जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के रिजाइन के बाद, वाइस प्रेसिडेंट के रिजाइन के बाद, इस्तीफे के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। सत्ता पक्ष ने इस घटना को सहज बताया और विरोधी दल ने, अपोजिशन ने इसको उपराष्ट्रपति के प्रति साजिश बताया। सत्ता पक्ष और विपक्ष, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में हर विरोधी दल का नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और सत्ता पक्ष का अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। तो उनका जो वक्तव्य, स्टेटमेंट है, वो फाइनल माना जाएगा कि किस कारण से उपराष्ट्रपति महोदय ने वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन दिया। तो उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया। दूसरी बात यह है कि रिजाइन के बाद, इस्तीफे के बाद, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की गतिविधियां तेज कर दी हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, कोई जब उपराष्ट्रपति जब रिजाइन देता है तो उसके ठीक 60 दिन के भीतर नया उपराष्ट्रपति चुना जाना अनिवार्य है। ये भारतीय संविधान का नियम है। तो उस संवैधानिक प्रक्रिया को, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक पद है, तो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। तो अब वो अधिसूचना जारी करेंगे। और अब बात आती है कि इधर चुनाव आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के बीच में भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता दल, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, विरोधी दल, दोनों अलायंस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, अपना उम्मीदवार तलाश रहे हैं। वहीं विरोधी दल ने भी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भी अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए अपनी बैठकें प्रारंभ कर दी है। बात करते हैं हम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। तो एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में उपराष्ट्रपति पद के लिए अनेक चेहरे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही राजनीतिक अनुभव वाले हैं और लंबी राजनीति करने वाले हैं। उनमें सबसे पहला और प्रमुख नाम, राजनीति के बहुत खिलाड़ी हैं जिनको शासन, प्रशासन और संगठन का लंबा अनुभव है। वो नाम है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के और राजनीति के बड़े धुरंधर हैं। कई सालों से, कई दशकों से भारतीय राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हैं और वो कई बार दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक बार केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं। वो आप वर्तमान में भी केंद्र में मंत्री हैं। तो एक सामान्य वर्ग का चेहरा है और सभी राजनीतिक दलों को साथ लेने वाले राजनाथ सिंह सहज और सरल हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राजनाथ सिंह को अपना प्रत्याशी बना सकती है। दूसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय और ओबीसी चेहरा है, जो कि जिसको देश में मामा के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, जिनको बड़े लोग दुलार और प्यार से मामा कहते हैं, ओबीसी वर्ग से आता है, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान। वो भी भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का सर्वमान्य चेहरा है और सरकार और संगठन का अगर उन पर सहमति बनती है तो बहुत ही अच्छा नाम है और वो उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे अच्छा दूसरा उम्मीदवार है। तीसरा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद, जो कि बिहार से आते हैं। वो भी उनका भी राजनीतिक लंबा अनुभव है।
लेकिन इन तीनों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग से इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो मुझे लग रहा है कि ओबीसी वर्ग से ही या महिला वर्ग से या अनुसूचित जाति एससी वर्ग से ही उपराष्ट्रपति का चयन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर ओबीसी वर्ग की बात आती है तो शिवराज सिंह एक लोकप्रिय चेहरा है, और हरिजन की बात आती है तो हरिजन का भी भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक नाम है, थावरचंद गहलोत। और मुस्लिम की बात आती है तो बिहार के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपना एनडीए का प्रत्याशी बना सकती है। और यदि महिला की बात आती है तो सीतारमण भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और वो उनको भी लंबा राजनीतिक अनुभव है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी वर्ग से या हरिजन वर्ग से या फिर महिला वर्ग से उपराष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार आ सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि यदि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमें विश्वास में लेता है, कांग्रेस को विश्वास में लेता है, हम उस पर विचार करेंगे। अभी तो स्थिति है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी देख रही है और अपना प्रत्याशी तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की उनकी बैठक चल रही है। लेकिन पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। यदि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सर्वमान्य नेता को लाती है, उम्मीदवार को लाती है, तो हम भी विचार करेंगे कि हमें उसका सहयोग करना है, समर्थन करना है कि नहीं करना। तो देखते हैं, आप देखते रहिए, आप लाइक कमेंट करिए। और आपको मैं अपनी बात को इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। कल किसी विषय को लेकर के फिर आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।